कहानी शुरू होती है एक पुराने गोदाम से, जहां एक अनजान आदमी को एक बिस्तर से बांध दिया गया है और उसकी आंखों के सामने एक तेज चाकू रखा गया है। लेकिन जिसने उसे पकड़ा है वो उसे मारने के लिए चाकू नहीं बल्कि एक और डरावना तरीका इस्तेमाल करता है। वह एक हैंड क्रैंक घुमाने लगता है जिससे एक बड़ा लोहे का क्रशर धीरे धीरे उस आदमी के सिर के पास आने लगता है, जिसे देख वह आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है और दया की भीख मांगता है। लेकिन वो खतरनाक शख्स उसकी परवाह नहीं करता और क्रैंक घुमाता ही रहता है। धीरे धीरे वह लोहे की मशीन उसके चेहरे के और भी करीब आ जाती है और आखिरकार उसका सिर कुचलकर पूरी तरह नष्ट कर देती है। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है जहां हमें एडम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक शादी में जाने के लिए अपनी कार से सफर कर रहा होता है। तभी अचानक एक नकाब पहने हुआ आदमी उसकी कार की पिछली सीट पर दिखाई देता है और एडम पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एडम तुरंत कार रोक देता है और उस नकाब पोश को कोहनी मारता है और जल्दी से कार से बाहर भाग जाता है। बाहर आकर वह गिर जाता है और देखता है कि वो नकाब पोश आदमी एक चाकू जैसी चीज लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमला करने के बजाय वो आदमी अपना नकाब उतार देता है और बताता है कि वो एडम का दोस्त हार्ले है जो बस मजाक कर रहा था। ये जानकर एडम बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो हार्ले को रास्ते में अकेला छोड़ देगा। लेकिन इससे पहले कि एडम कार को लॉक कर पाए, हार्ले जल्दी से साइड वाले दरवाजे से अंदर घुस जाता है। इसके बाद हार्ले एडम का मजाक उड़ाता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जा रहा है, जबकि वही लड़की पहले एडम का फायदा उठा चुकी है। एडम खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अजीब सी गाड़ी उनकी कार के बगल में आकर रुकती है। उसकी खिड़कियां काली होती हैं जिससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर बिना कुछ किए वहां से चली जाती है। यह एक अजीब और डरावना पल होता है। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और रास्ते में पुरानी बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान हार्ले लगातार एडम का मजाक उड़ाता रहता है, जैसे कि एडम अपनी नोटबुक में गाड़ी की माइलेज लिखता है और हमेशा एक पेंसिल और शार्पनर साथ रखता है। लेकिन तभी उनकी बातचीत रुक जाती है क्योंकि उन्हें सड़क के बीच में एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। एडम उसे टक्कर मारने से बचने के लिए गाड़ी मोड़ देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि जैसे ही वे वहां से गुजरते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मरी हुई बिल्ली जानबूझकर किसी अनजान आदमी ने सड़क पर रखी थी। ये डरावना पल खत्म नहीं होता, तभी एक और डरावना पल आ जाता है। अचानक एडम की कार के पीछे एक भयानक राक्षस जैसा बड़ा ट्रक दिखाई देता है। हार्ले जो हमेशा मजाक करता रहता है वह ट्रक के ड्राइवर को चिढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन जवाब में वो डरावना ट्रक और तेज चलने लगता है और एडम की कार का पीछा करना शुरू कर देता है। जिसे देख एडम भी गाड़ी तेज चलाता है, लेकिन वो ट्रक और भी तेज होता है। वह बार बार पीछे से कार में टक्कर मारता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। फिर अचानक सड़क पर एक और कार आ जाती है जिससे बचने के लिए उन्हें सड़क से हटना पड़ता है, जिस कारण वो राक्षसी ट्रक यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस घटना से एडम की कार बुरी तरह खराब हो जाती है और उसका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। गुस्से में एडम हार्ले से झगड़ने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी एडम हार जाता है और चुपचाप लड़ाई छोड़ देता है। इसके बाद दोनों पेट्रोल लाने के लिए पैदल सड़क पर चलने लगते हैं। एडम को डर होता है कि वो राक्षस ट्रक वाला आदमी उन्हें सच में मारना चाहता था, लेकिन हार्ले इसे सिर्फ उसका वहम कहता है और दोनों इस बारे में बात करना बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें गांव के बीचों बीच एक ट्रेलर दिखाई देता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है, जिसका फायदा उठाकर हार्ले पेट्रोल भरने का मौका देखता है और गाड़ी के लिए पेट्रोल निकालने लगता है। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि ट्रेलर के अंदर एक बिना सिर वाला शव पड़ा है। इसके अलावा पास के मैदान में रेत पर एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ है जो और भी डरावना माहौल बना देता है। फिर कुछ ही मिनटों बाद दोनों दोस्त पेट्रोल लेकर वापस आते हैं और फिर अपनी गाड़ी से सड़क पर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो उनसे लिफ्ट मांगती है, जिसे देख हार्ले कहता है कि उन्हें लड़की को साथ लेना चाहिए, लेकिन एडम मना कर देता है क्योंकि वह शादी में देर नहीं करना चाहता था। फिर कुछ देर तक चलने के बाद आखिरकार दोनों एक जगह गाड़ी रोकते हैं ताकि पेट्रोल डाला जा सके और बाथरूम जाया जा सके। हार्ले कार में झपकी लेने लगता है और एडम बाथरूम चला जाता है। लेकिन जब एडम शौचालय में पहुंचता है तो वह अपने जीवन का सबसे गंदा टॉयलेट देखकर हैरान रह जाता है। उसी समय वही राक्षसी ट्रक जो पहले हाईवे पर उनका पीछा कर रहा था उसी गैस स्टेशन पर आकर रुकता है। जैसे ही एडम बाहर आता है वह उस ट्रक को देखकर घबरा जाता है और जल्दी से बाथरूम के केबिन में छिप जाता है। लेकिन तभी वो ट्रक का ड्राइवर भी अंदर आ जाता है और केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है ताकि अंदर घुस सके। एडम उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन वह उसके काले जूते देखता है जो बॉक्स के नीचे के गैप से नजर आते हैं। इससे वह और भी ज्यादा डर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर हार मान लेता है और पास वाले दूसरे केबिन में चला जाता है। लेकिन दोनों केबिनों के बीच की दीवार में एक गोल सा छेद होता है। एडम उस छेद से झांक कर देखने की कोशिश करता है और वह जो देखता है उससे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ होता है और उसका मुंह सिला हुआ होता है और आंखें अंधी होती हैं। ये डरावना दृश्य देखकर एडम घबरा जाता है और तेजी से बाथरूम से बाहर भागता है। बाहर आकर वह देखता
देखता है कि हार्ले जाग चुका है और राक्षसी ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ है। सड़क पर ड्राइवर का मजाक उड़ाना हार्ले के लिए काफी नहीं था। वह और गुस्सा दिलाने के लिए ट्रक की कैब में भी छेड़छाड़ करने लगता है, जिसे देख एडम जल्दी से उसे नीचे बुला लेता है। इससे पहले कि वो डरावना ड्राइवर उन्हें देख ले, इसके बाद दोनों फिर से तेजी से सड़क की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में एडम और हार्ले के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि एडम को लगता है कि हार्ले ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन हार्ले कहता है कि उस ड्राइवर ने हमें पेट्रोल पंप से जाते हुए नहीं देखा है, और वह एडम को शांत करने की कोशिश करता है। हालांकि जब हार्ले कार के ऊपर एंटीना में टंगी एक टूटी हुई जोकर वाली गुड़िया को देखता है, तो उसे असली सच्चाई समझ में आती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ड्राइवर जान चुका है कि वे दोनों कौन हैं। फिर दोनों दोस्त रात में रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहां टीवी पर खबर आती है कि एक ट्रेलर के पास एक बिना सिर वाला शव और उसके चारों ओर पेंटाग्राम मिला है। ये खबर सुनकर एडम और भी ज्यादा डर जाता है और जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद एडम की नींद अचानक खुल जाती है, क्योंकि उसे अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह उठकर देखने जाता है कि क्या है, और डर के मारे दंग रह जाता है कि वह मरी हुई बिल्ली को छू रहा था। वह डर कर बिल्ली को फेंक देता है, लेकिन वो बिल्ली उड़कर सीधी हार्ले के ऊपर गिरती है, जो उस समय एक रोमांटिक सपना देख रहा था। सपने में हार्ले एक लड़की को चूमने ही वाला था, लेकिन नींद से जागने के बाद उसे पता चलता है कि वह असल में मरी हुई बिल्ली को चूम रहा था। इससे दोनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और कपड़े भी नहीं बदलते, इससे पहले ही जल्दी से होटल से बाहर निकल जाते हैं। फिर से सड़क पर अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब उनके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक कार का एक टायर बीच सड़क पर पंचर हो जाता है। एडम को जल्दी से टायर बदलना पड़ता है, लेकिन हार्ले कार से बाहर निकलने से डरता है, क्योंकि पिछली डरावनी घटनाओं की वजह से वह बहुत घबराया होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह अपना मन बदल लेता है जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी कार की पैसेंजर सीट से उठता है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि यह वही लड़की है जो पहले सड़क पर लिफ्ट मांग रही थी। इसका नाम सारा है। फिर दोनों दोस्त उसे अपनी कार में बैठने देते हैं और वो अगली सुबह तक रास्ते में सोती रहती है। हार्ले कहता है कि उसे सारा बहुत सुंदर लगती है और वह उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन एडम को ये बात ठीक नहीं लगती और इस बात को लेकर दोनों में फिर से बहस हो जाती है। झगड़े के दौरान एडम कार पर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे गाड़ी इधर उधर हिलने लगती है और सारा की नींद खुल जाती है। वह दोनों को डांटती है और कहती है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो उनके साथ नहीं जाना चाहती, बल्कि किसी और गाड़ी से लिफ्ट लेना चाहती है। लेकिन एडम और हार्ले दोनों माफी मांगते हैं और उसे मनाते हैं कि वो वापस आ जाए, जिसे सुन सारा उनकी माफी स्वीकार कर लेती है और कहती है कि उसे भी दोनों अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन उनकी बहस खत्म करने के लिए वो एक मजाक करती है। वो देखना चाहती है कि इनमें से कौन सबसे अच्छा किस करता है। थोड़ी देर बाद वो एडम को चुन लेती है और फिर तीनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे आराम करने के लिए रुकते हैं। एडम और सारा पास बैठते हैं और एडम उसके करीब जाने की कोशिश करता है। इस बीच हार्ले कार में सो रहा होता है। सारा बताती है कि उसे एडम पसंद है और उसने जो किस वाला टेस्ट लिया वो इसलिए था ताकि हार्ले को सबक सिखा सके, क्योंकि वह हमेशा अपने दोस्त एडम को नीचा दिखाता था। फिर सारा हार्ले को एक और सबक सिखाने का प्लान बनाती है। जब हार्ले गहरी नींद में होता है तो सारा एक पेन से उसके सिर के बीच में एक गंदा शब्द लिख देती है। इस मजाक के बाद वे तीनों एक बार में रुकते हैं और वहां बैठकर ड्रिंक्स का मजा लेते हैं। लेकिन एडम शराब नहीं पीता, वह सिर्फ दूध का एक गिलास मंगवाता है। जब सब बातें कर रहे होते हैं तब एडम नोटिस करता है कि वहां बैठे कई लोगों के हाथ या पैर कटे हुए हैं, जो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे शक होता है कि इनका कोई संबंध उस राक्षसी ट्रक वाले से हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी उनकी टेबल पर आता है और सारा से डांस करने के लिए कहता है, जिसे सुन सारा मना कर देती है, लेकिन वह आदमी जिद करता है। सारा को परेशान होता हुआ देख एडम बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है और उसे वहां से जाने को कहता है, जिसे सुन उस आदमी ने एडम को सीने पर जोर से मार दिया, जिससे वह नीचे गिर जाता है। सारा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह गुस्से में उस आदमी को लात मार देती है। इस झगड़े के बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं और रात बिताने के लिए एक होटल में चले जाते हैं, जहां हार्ले अकेला एक कमरे में जाता है, जबकि एडम और सारा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। सारा एडम के घाव पर मरहम लगाती है और कहती है कि वह बार में एडम की बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुई। तभी एडम उसे बताता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका की शादी में जा रहा था, लेकिन अब उसे सारा से सच्चा प्यार हो गया है। सारा भी ऐसा ही महसूस करती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिताते हैं। तभी उन्हें किसी की तेज और डरी हुई चीखें सुनाई देती हैं, जिसे सुन सारा तुरंत बाहर देखने के लिए दौड़ती है और एडम और हार्ले भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब तीनों बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें वही आदमी दिखता है जो बार में झगड़ा करने आया था। वह तेज चीख रहा होता है और खुद को जमीन पर घसीट रहा होता है। तभी अचानक वही राक्षसी ट्रक फिर से दिखाई देता है और अपने बड़े बड़े पहियों से उस आदमी के पैरों को कुचल देता है। लेकिन ड्राइवर यही नहीं रुकता, वह ट्रक को फिर से मोड़ता है और सीधे उस घायल
घायल आदमी के सिर पर ट्रक चढ़ा देता है। ये बहुत डरावना और भयानक दृश्य होता है, जिसे देख एडम, सारा और हार्ले डर कर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह वे स्थानीय पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां ना तो मरा हुआ आदमी मिलता है और ना ही कोई ट्रक, जिसे देख शेरिफ गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वह उन्हें डांटता है और कहता है कि अगर उन्होंने फिर से परेशान किया तो वह उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। इसके बाद तीनों फिर से सड़क पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन एडम गलती से एक गलत रास्ते पर मुड़ जाता है और उनकी कार एक घने जंगल में पहुंच जाती है। जब एडम नक्शा देखने में व्यस्त होता है, तभी बार में देखा गया एक लड़का अचानक कार की खिड़की पर आता है। वह उन्हें वहां रुकने से मना करता है और चेतावनी देता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उन्हें कार के बोनट पर खून से लिखा एक संदेश दिखाता है, जहां लिखा होता है कि आप अगला शिकार हैं। तभी लड़का कहता है कि यह काम उसी इंसान ने किया है जिसने उसका हाथ काट दिया था। वह बताता है कि उसका चेहरा बहुत डरावना और बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से लोग उसे राक्षस कहते हैं। एडम, हार्ले और सारा समझ जाते हैं कि यह वही ट्रक वाला आदमी है। फिर वे जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं, लेकिन अब कार का पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। रास्ते में उन्हें कई अजीब से दिखने वाले पुतले नजर आते हैं जो घरों के सामने खड़े किए गए होते हैं। फिर भी उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अंत में वे एक पुराने से कॉटेज में रुकते हैं जो एक झील के किनारे बना हुआ होता है। वहां तीनों कुछ खाने का फैसला करते हैं। जब सारा ऑर्डर लेने जाती है तो हार्ले एडम से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है, जिसे सुन एडम उसकी माफी स्वीकार कर लेता है। फिर थोड़ी ही देर में सारा खाना लेकर लौटती है और मेज पर रख देती है, लेकिन जब एडम पहला निवाला खाता है तो उसे लगता है कि खाने में कुछ अजीब है। उसे मुंह में बाल जैसा कुछ मोटा और अजीब लगता है। जब वह उसे मुंह से बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि यह तो कोई इंसानी अंग है। यह देखकर तीनों घबरा जाते हैं और तेजी से कार की ओर भागते हैं। एडम तुरंत शहर से बाहर निकलने के लिए कार भगाता है, लेकिन तभी हार्ले पीछे की सीट पर कुछ देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि यहाँ पिछली रात मरा हुआ लड़का पड़ा है जिसे ट्रक ने कुचला था। यह देखकर एडम घबराकर कार रोक देता है, लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब कुछ ही सेकंड बाद वही राक्षस ट्रक वाला आदमी फिर से नजर आया, जिसे देख एडम ने तेजी से कार भगाना शुरू किया, लेकिन ट्रक उनका पीछा करते हुए बहुत पास आ गया। एडम ध्यान से कार चलाता रहा ताकि गाड़ी पलट न जाए, लेकिन हर बार जब वह कार मोड़ता तो हार्ले उस लाश के ऊपर गिर जाता। फिर भी ट्रक उनका पीछा करता रहा और एडम की कार को पीछे से टक्कर मारता रहा। एडम की कार अब और तेज नहीं जा सकती थी, इसलिए वो राक्षसी ड्राइवर कार को तब तक धकेलता रहा जब तक कि उनकी गाड़ी एक अलग रास्ते पर नहीं मुड़ जाती। फिर तीनों दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़े और एक सुनसान फार्म हाउस पर पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक कार बंद हो गई और एडम ने कार दोबारा चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसी वक्त राक्षस ट्रक उनके पास आकर रुकता है और अब वो उन्हें टक्कर मारने ही वाला होता है। तभी सारा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, एडम जल्दी कार स्टार्ट करो। लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती और ट्रक धीरे धीरे उनके पास आने लगता है, जिसे देख सारा कार से बाहर भाग जाती है। उसके पीछे एडम भी कूदकर बाहर आता है और वह हार्ले से भी बाहर निकलने को कहता है, लेकिन हार्ले के ऊपर वह बॉडी गिर जाती है, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। तभी राक्षस ट्रक कार के ऊपर से कूदता है और पूरी कार को कुचल देता है। तभी एडम अपने दोस्त को मुसीबत में देख बचाने के लिए दौड़ता है और सारा भी उसकी मदद करती है। वे बॉडी को हटाते हैं, लेकिन कार की कुचली हुई छत हार्ले को बाहर निकलने नहीं देती। उसी समय वो खतरनाक ड्राइवर फिर से ट्रक घुमाता है और सीधे कार की ओर आने लगता है ताकि काम पूरा कर सके। सारा जल्दी से जितनी ताकत हो सकती है उतना जोर लगाती है ताकि हार्ले के ऊपर गिरी बॉडी को धक्का दे सके और वह कार से बाहर निकल सके। काफी कोशिशों के बाद सारा और एडम मिलकर हार्ले को बाहर खींच लेते हैं। फिर तीनों दोस्त एक पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं और ट्रक को पीछे छोड़कर उस पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जल्द ही वही खतरनाक शख्स फिर से वहां आ जाता है और हार्ले को पकड़कर एक पेड़ पर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब वह एडम और सारा की तरफ बढ़ता है। एडम अपने दोस्त को बेहोश देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस खतरनाक आदमी से लड़ने की कोशिश करता है। वहीं वह सारा से कहता है कि वो भाग जाए, जिसे सुन सारा यहाँ से चली जाती है, लेकिन एडम के पास इतनी ताकत नहीं होती और वह भागने पर मजबूर हो जाता है। उधर सारा जंगल में भागती है, लेकिन वह खतरनाक आदमी उसे पकड़ लेता है। तभी एडम उसके पीछे दौड़ता है और एक खेत में पहुंचता है जहां से सारा की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। एडम अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करता है और एक फावड़ा उठाकर घर के अंदर जाता है। वहां वह सारा को ढूंढता है और दीवारों पर अजीब चिन्ह और एक बिस्तर पर पड़ा टूटा फूटा शरीर देखता है। तभी अचानक वो शरीर अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाने लगता है, जिसे देख एडम डर जाता है और भागते हुए एक कमरे में आ जाता है जहां उसे सारा मिलती है, जो कि एक कुर्सी से बंधी हुई होती है। एडम जल्दी से सारा को वहां से छुड़ाता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन तभी उस आदमी को इनकी आवाज सुनाई दे जाती है और वह भागते हुए इनके पास आने लगता है। एडम तेजी से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजता है, लेकिन सारी खिड़कियां बंद होती हैं। फिर
एडम सारा से कहता है कि वह उसे फावड़ा दे ताकि वह खिड़की तोड़ सके, लेकिन तभी सारा जोर से हंसने लगती है और एडम के सिर पर वार कर देती है। फिर कुछ मिनट बाद एडम एक लोहे के बिस्तर पर बंधा हुआ होश में आता है और देखता है कि सारा उसके सिर पर लोहे का भारी हथियार घुमा रही होती है। फिर बुरी हालत में पड़ा आदमी जिसका नाम फ्रेड होता है वह पूरी कहानी बताता है और कहता है कि बॉब और सारा उसके भाई बहन हैं। एक दिन बॉब से गलती हो गई और उसने अपने ट्रक से फ्रेड को कुचल दिया। इससे ट्रक पेड़ से टकरा गया और बॉब खिड़की से बाहर गिर पड़ा, जिसके बाद सारा ने उसके चेहरे को सिल दिया, जिससे उसका चेहरा भयानक दिखने लगा और फ्रेड को काले जादू से वापस जिंदा किया गया। लेकिन उसके शरीर को ठीक करने के लिए उन्हें जिंदा लोगों के अंगों की जरूरत थी ताकि वे अंग फ्रेड के शरीर में लगाए जा सके। लेकिन अब सारा ने एक नया काला जादू सीख लिया था जिससे वह फ्रेड की आत्मा को एडम के शरीर में डाल सकती है, इसीलिए उसने एडम को फंसाया था। फिर सारा एडम के कपड़े फाड़ती है और प्रार्थना पूरी करने के लिए तैयार होती है। तभी एडम अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सारा समझ जाती है और उसे दूर फेंक देती है। अब बॉब उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन एडम के पास अभी एक और तरकीब बची थी। उसके दूसरे हाथ में एक छोटा सा चाकू छिपा हुआ था। वह उस चाकू से अपने हाथ की रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और इसी चाकू से सारा की गर्दन पर वार करता है, जिससे उसका बहुत खून बहने लगता है। जिसे देख बॉब सारा की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह मर जाती है। यह देखकर बॉब गुस्से में आ जाता है और एडम पर हमला करता है। एडम किसी तरह खुद को बचा लेता है और पहली बार हिम्मत दिखाते हुए वह वही चाकू लेकर बॉब की आंख में चुभा देता है, जिससे बॉब घायल हो जाता है। लेकिन तभी फ्रेड, जो अब तक बिस्तर पर पड़ा था, किसी तरह उठ जाता है और एक चाकू उठाता है। फिर एडम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। खुद को दो अपराधियों से घिरा देखकर एडम अचानक बॉब के सिर पर वार करता है। इससे चाकू उसकी आंख में और गहराई तक घुस जाती है। फिर वह चाकू से फ्रेड पर हमला करता है और उसे दो टुकड़ों में काट देता है, जिससे दोनों भाई बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर एडम भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब दरवाजे बंद कर देता है और चाबी निगल लेता है। अब बॉब कुछ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी एडम का पीछा करता रहता है। इस बीच फ्रेड, जो अब भी जिंदा है, एडम के पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। फिर एडम उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी बॉब खून की बदौलत उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा लेता है, लेकिन एडम इसका फायदा उठाने का सोचता है। वह बॉब को एक रास्ते पर ले जाता है जो बाहर निकलने का रास्ता है। उस दरवाजे में एक बड़ा चाकू फंसा होता है। एडम उस चाकू पर खूब सारा खून लगा देता है ताकि बॉब खींचा चला आए। बॉब खून की गंध से रास्ते की तरफ बढ़ता है और सीधे हमला करता है, लेकिन दरवाजे में फंसे चाकू से टकराकर घायल हो जाता है। इसके बाद एडम अपनी जेब से चाकू निकालता है और बॉब पर आखिरी वार करता है, जिससे वह मर जाता है। फिर एडम घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब अभी भी जिंदा होता है और हाथ में चाकू लेकर उसके पीछे आता है। बॉब लगभग एडम को मार ही देता, लेकिन तभी एक बड़ा सा राक्षस ट्रक आता है और बॉब को कुचल देता है, जिसे देख एडम डर जाता है कि शायद ये कोई और राक्षस है। लेकिन ट्रक के अंदर से हार्ले निकलता है, जो जंगल में हुए हमले से बच गया था। अब एडम और हार्ले मिलकर ट्रक का कंट्रोल लेते हैं और बॉब को कुचलने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। अगली सुबह सब कुछ शांत हो जाता है, खतरा खत्म हो जाता है और हार्ले एडम को बहादुर बनने के लिए बधाई देता है। एडम भी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि यह सब हार्ले की मदद से ही हो पाया है। अब वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में न जाने का फैसला करता है। फिर अपनी नई गाड़ी के साथ एडम और हार्ले एक बार फिर सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि बॉब और फ्रेड अभी भी जिंदा हैं और दोनों दोस्तों से बदला लेने के लिए तैयार हैं। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।